हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद आपके यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन एजुकेशन में फिर से एक बार, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में दूरी समय ग्राफ को क्या कवर किया था, ठीक उसी प्रकार बाबू आज हम वेग समय ग्राफ को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और मजे से और शानदार तरीके से पढ़िए और मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या वेग समय ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ क्या होता है। वेग समय ग्राफ यानी क्या होता है, वेग समय के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं बाबू, वेग समय ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, वेग समय ग्राफ कहते हैं। तो यहां से हम किसका बाबू डिफिनेशन लिख लिए, वेग एवं समय के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। मान लेते हैं क्या वेग समय ग्राफ, ये मेरा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पे किसको लेते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पे वेग, चाल, दूरी एवं विस्थापन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ वेग को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वेग एवं समय के बीच हमें क्या करना है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। तो इतना समझ में आया। तो हम जानते हैं क्या बात, वेग एवं समय के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। जब वेग एवं समय के बीच हम जब ग्राफ खींचते हैं तो वेग एवं समय से हमें क्या मिलता है, वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन एवं त्वरण क्या होता है, स्थापित होता है। क्या क्या होता है, पहला विस्थापन, वेग समय से हमें विस्थापन किसका, वस्तु का वेग समय से हमें वस्तु का विस्थापन एवं त्वरण का पता चलता है या बताता है। वेग समय ग्राफ से हमें वस्तु का विस्थापन एवं त्वरण दोनों का पता चलता है, दोनों का पता, त्वरण दोनों का पता चलता है, किसमें, वेग समय ग्राफ में। इतना क्लियर हुआ बाबू। वेग समय ग्राफ किसे कहते हैं, वेग एवं समय के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे हम वेग समय ग्राफ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने एक और नोट बताया, क्या वेग समय ग्राफ जब खींचते हैं तो उसमें वस्तु का विस्थापन एवं त्वरण यानी डिस्प्लेसमेंट एवं एक्सीलरेशन दोनों का क्या पता चलता है। इतना क्लियर हुआ। तो बाबू हम अब जानेंगे कि वस्तु का जब वेग एवं समय के बीच जब क्या खींचते हैं, जब ग्राफ खींचते हैं तो वस्तु का विस्थापन का कैसे पता चलता है। तो वेग एवं समय के नीचे का क्षेत्रफल, नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। यानी और वो जो विस्थापन होता है क्या होता है, वेग समय ग्राफ के, वेग समय ग्राफ के नीचे का, कहाँ का, नीचे का क्षेत्रफल होता है, नीचे का क्षेत्रफल होता है। ठीक इसी प्रकार बाबू जो मेरा त्वरण होता है, क्या होता है, त्वरण होता है वस्तु द्वारा जो त्वरण होता है जब वेग एवं समय क्या क्या बताता है, पहला तो बताता है विस्थापन, दूसरा बताता है त्वरण। तो हम जानते हैं बाबू जो मेरा त्वरण होता है यहाँ से क्या होता है, ये तो मेरा मान लेंगे क्या, जो प्रारंभिक वेग मान लेंगे, कोई प्रारंभिक वेग है तो इसी का जो ढाल हमारा निकलेगा क्या बाबू, जो ढाल निकलेगा मेरा, यही ढाल क्या होगा, यही ढाल यानी यही स्लोप मेरा क्या कहलाता है, वेग समय ग्राफ। यहां लिखेंगे वेग समय ग्राफ में
वस्तु का ढाल, क्या वस्तु का ढाल यानी स्लोप, यानी स्लोप वेग समय ग्राफ में वस्तु का ढाल वस्तु का त्वरण बताता है। क्या बताते हैं बाबू? त्वरण बताता है। तो यहां से हम समझ गए वेग समय ग्राफ में जो वस्तु का ढाल होता है वस्तु का त्वरण बताता है, और वेग समय ग्राफ में वस्तु का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल तो ये भी हो गया, एक त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज होगा, एक आयत होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, अभी हम बताएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल कर आता है? वस्तु तरफ चली गई दूरी यानी विस्थापन का पता चलता है। तो इतना क्लियर हुआ बाबू? इतना क्लियर हुआ क्या? वेग समय ग्राफ के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। वेग समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है, नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या बताता है? वस्तु का विस्थापन बताता है। ठीक उसी प्रकार वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो क्या बताता है? त्वरण को बताता है। तो वेग समय ग्राफ में हमें दो चीजों का मालूम पड़ता है। पहला क्या है? विस्थापन एवं त्वरण। इनमें दोनों चीजों का क्या होता है? पता चलता है। तब तक इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि वेग समय ग्राफ में हम ढाल कैसे निकालते हैं और वस्तु का क्षेत्रफल कैसे। हाँ तो मेरे प्यारे रसगुल, अब देखेंगे क्या वेग समय ग्राफ से वस्तु का विस्थापन एवं त्वरण कैसे निकालते हैं। ये तो हमको मालूम है, वेग एवं समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे हम वेग समय ग्राफ कहते हैं। अब देखते हैं कि इसका विस्थापन एवं त्वरण कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कोई ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि इसका विस्थापन बताइए, या बोल देगा इस वस्तु का त्वरण बताइए। मान लो कोई वस्तु है, वो बिंदु से क्या चले प्रारंभ, तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? मान लेंगे 5 से इसका क्या है? प्रारंभिक बिंदु है, और इसका अंतिम वेग क्या है? इसका प्रारंभिक वेग u और प्रारंभिक वेग, इसको वक्त क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग यानी 5 है, और इसका अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग v से प्रेजेंट करते हैं, और प्रारंभिक वेग को u से प्रेजेंट करते हैं। इतना समझे? फिर उसके बाद हम देख रहे हैं क्या कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग ये a पर आती है a से, और जितना समय b पे जाने में जो लगता है यही क्या है? प्रारंभिक वेग। यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, b पे पहुंचने में जो समय लगता है, और इसी की ढाल, इसी का स्लोप है। स्लोप ये क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। जब इसका स्लोप हम निकालेंगे तो क्या बताएगा? वस्तु का त्वरण बता देगा। तो त्वरण बराबर हम जानते हैं बाबू स्लोप। सबसे पहले जानेंगे स्लोप बराबर क्या होता है? ए बी। ये क्या हो जाता है? एक त्रिभुज हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? एक त्रिभुज होता है। हम जानते हैं स्लोप बराबर बीसी बटा में एसी होता है। बीसी बटा में एसी होता है। तो यहाँ से कोई वस्तु है चलना प्रारंभ करती है, किसके लिए? समान चाल के लिए। किसके लिए हम निकालना है? समान चाल। कभी भी थोड़ा हम समान चाल के लिए ही निकालते हैं। चाहे गति का, न्यूटन का जो भी गति का समीकरण है, हम जितने भी त्वरण होता है उसमें क्या होता है? समान चाल के लिए ही फॉर्मूला में क्या करता है? स्थापित किया गया है। इसलिए हम किसके लिए निकालना है? समान चाल के लिए। तो जानते हैं समान चाल के लिए हमारा जो रेखा होता है क्या होता है? एक सीधी रेखा स्थापित होता है। किसमें? वेग समय ग्राफ में। वेग समय ग्राफ में समान चाल के लिए हम क्या निकालना है? वस्तु का त्वरण निकालना है। तो वस्तु का त्वरण हम जानते हैं स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? बीसी बटा में एसी यानी लंब बटा क्या होता है? आधार। क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है। इतना तो कॉन्सेप्ट हमने क्या विस्थापन समय ग्राफ में भी, चाल समय ग्राफ में भी आप लोगों को बताया है। तो इतना समझ में आया। तो हम जानते हैं कोई प्रारंभिक वेग है जो क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, और कहा 15 सेकेंड में 15 सेकेंड से स्टार्ट किया है, और 35 सेकेंड में वस्तु कहाँ जा रही है? यहाँ आ जा रही है। वस्तु कहाँ जा रही है? सी पे आ जा रही है। हम देखेंगे विस्थापन बराबर मेरे क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? आयत का क्षेत्रफल बराबर बाबू क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसमें हम इस ग्राफ में वस्तु का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी वस्तु का विस्थापन निकालेंगे। हमारा क्या कहलाता है? आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या कहलाता है? वस्तु का विस्थापन कहलाता है। तो वेग एवं समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है? नीचे का क्षेत्रफल ही विस्थापन कहलाता है। हम यहाँ से विस्थापन निकालेंगे। लंबाई मेरा क्या है? लंबाई यही है, यानी समय का अंतराल 35 माइनस
15 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो लंबाई मेरा 20 गुणे इसका क्या है प्रारंभिक वेग यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 20 पच्चीस 100 यानी 100 मीटर की दूरी क्या करेगा तय करेगा। दूरी या विस्थापन क्या करेगा, विस्थापन कितना चल रहा है 100 मीटर का, उसका क्या हो जा रहा है विस्थापन हो जा रहा है। ठीक बाबू, इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे अब वस्तु का त्वरण यानी वेग एवं समय के ग्राफ का जो ढाल होता है, वेग एवं समय के बीच का जो ढाल होता है वही वस्तु का क्या कहलाता है त्वरण कहलाता है। तो हम यहाँ से निकालेंगे त्वरण यानी हम क्या निकालेंगे त्वरण। हम जानते हैं डेल्टा भी यानी क्या है परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बराबर क्या होता है v माइनस u बटा में t, v माइनस u बटा में t। तो वेग में परिवर्तन कितने का पहला क्या है मेरा 5 है, तो वेग क्या है वेग में परिवर्तन v यानी अंतिम वेग 15 माइनस प्रारंभिक वेग 5। तो कितना हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू 10 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। वेग में परिवर्तन कितने का हो रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड से क्या हो रहा है वेग में परिवर्तन हो रहा है। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। तब हम जानेंगे स्लोप यहाँ से निकालेंगे क्या स्लोप बराबर क्या होता है BC बटा में AC यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ से वस्तु को जाने में यानी 20 तक जाने में लगा समय कितना है, समय कितना यानी BC मेरा कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। और AC मेरा क्या है वस्तु द्वारा तय की गई यानी AC क्या है वस्तु द्वारा तय की गई जो समय है, समय अंतराल क्या 35 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 20। कितने का हो रहा है अंतराल 20 का अंतराल हो रहा है। तो AC हमारा क्या है समय का अंतराल ही तो है, जो मेरा AC है इसमें जो दिख रहा है समय का अंतराल ही तो है। तो समय का अंतराल कितना है बाबू 20 का भाग देंगे तो 0.5 क्या हो जाएगा इसका वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.5 वेग नहीं इसका त्वरण निकल कर आएगा। वस्तु का क्या बताता है त्वरण को बताता है, सॉरी क्या हो जाएगा स्लोप यानी त्वरण बराबर क्या हो जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से इसका क्या निकल जाएगा त्वरण निकल जाएगा। हाँ तो मेरे प्यारे रसगुल्लों अब देखेंगे वेग एवं समय के बीच के हम विस्थापन एवं त्वरण को कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या निकालना क्या सीखे हैं क्षेत्रफल यानी वेग एवं समय के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या कहलाता है विस्थापन कहलाता है। नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या कहलाता है विस्थापन कहलाता है। और उसकी ढाल यानी वेग एवं समय के बीच की ढाल हमारा क्या कहलाता है त्वरण कहलाता है। तो हम जाने क्या तो आयत का क्षेत्रफल हम यहाँ निकाले थे, फिर हमने ढाल भी निकाला था क्या वेग एवं समय के बीच की ढाल को भी निकाला था। तो क्या निकल कर आया था 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा क्या निकल कर आ रहा है त्वरण आ रहा है। तो त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है बाबू। तो अब हम यहाँ से मेरे प्यारे रसगुल्लों देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल वेग एवं समय ग्राफ के बीच का विस्थापन निकल कर आएगा। तो हमने किसका निकाला था आयत का निकाला था, अब निकालेंगे किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं बेटा क्या होता है हाफ आधार हुए क्या होता है ऊंचाई होता है 1/2। मेरा आधार यानी AC ही है, इस त्रिभुज का आधार क्या है AC तो है और लंब क्या है यानी लंब यानी ऊंचाई, यही तो हाइट है, ये मेरा क्या है आधार है। तो BC बटा में AC, तो BC यानी आधार यानी AC गुणे ऊंचाई यानी BC, तो 1/2 AC मेरा कितना है यानी समय का अंतराल कितना है बोले 20 गुणे BC क्या है वेग में परिवर्तन कितने का हो रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 10, यहाँ से निकल कर आ जाएगा मेरा कितना 100 मीटर। तो मेरा 100 मीटर क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 मीटर और आयत का क्षेत्रफल हम यहाँ से लिखेंगे क्या वेग समय ग्राफ का विस्थापन बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। कितना होगा 100 + 100 बराबर
200 मीटर क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो वेग एवं समय के बीच का विस्थापन कितना निकल कर आ गया हमें, वो 200 मीटर निकल कर आ गया। किसके लिए, समान चाल के लिए वो निकालते हैं। त्वरण कभी भी निकालते हैं तो समान चाल के लिए ही निकालते हैं। किसमें, न्यूटन के जितनी भी गति समीकरण निकालते हैं किसके लिए, जिसमें त्वरण हम समान चाल के लिए ही निकालते हैं। तो यहाँ से समझ गए। हम चाहें तो जो हम क्या निकाले, यहाँ त्वरण निकाले हैं, जो स्लोप निकाले हैं किसके माध्यम से निकाले हैं, ढाल के माध्यम से। अगर हम चाहेंगे तो क्या फार्मूले के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन यानी ये बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वस्तु के वेग में परिवर्तन बटा में क्या होता है, वो समय होता है। तो ये बराबर हमारा यहाँ से आएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में टी। तो अंतिम वेग कितना था 15 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 5, समय का अंतराल कितना था वो 20। यहाँ से 10 बटे में 20 काटेंगे तो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं किसका, वेग एवं समय के बीच का त्वरण भी निकाल सकते हैं फार्मूले के माध्यम से। इतना क्लियर हुआ। तो आयत, त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, हम ये दोनों मिलाकर वेग एवं समय के बीच के ग्राफ को क्या बताता है, विस्थापन बताता है। और वस्तु का ढाल यानी वेग एवं समय के जब ढाल होता है वो क्या बताता है, वस्तु का त्वरण बताता है। आज प्यारे रसूल में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कर देना। और साथ ही साथ बाबू इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में साथियों। जय हिंद।